हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्लांट में होने वाला एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि मेल पार्ट जिसको हम एंथर बोलते हैं वो किसी दूसरे प्लांट या सेम प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंचता है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि मेल पार्ट मतलब एंथर का स्टिग्मा तक पहुंचने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसे ही बोल देंगे हम पॉलिनेशन। क्लियर। और ये पॉलिनेशन जो होता है किसी भी तरीके से हो सकता है, पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू हो सकता है या खुद ब खुद हो सकता है, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं। क्लियर। तो देखो क्या लिखा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और ट्रांसफर ऑफ पॉलन मेल, पॉलन है ना, मेल पार्ट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिराइव किया है, तो ये जो अपर पार्ट है ना ये स्टिग्मा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ तक जब मेल पार्ट पहुँचेगा ना तो ओवरऑल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा उसको हम बोल देंगे पॉलिनेशन। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप्स हो सकते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि विद इन सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर हो सकता है या तो सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर हो सकते हैं, तो क्या हम बोल देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है मोर इफिशियंट होता है। इफिशियंट तो होगा मतलब 100% सीड सेट का फॉर्मेशन कर लेगा, तो मोर इफिशियंट होगा, लेकिन लोअर जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे वेरिएशन देखने को हमको बहुत ही कम मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन इज मूव फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। प्लांट की स्पीसीज सेम होना चाहिए बट प्लांट डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर। वही कह रहा है डिफरेंट प्लांट बट सिमिलर स्पीसीज। ऐसा नहीं है कि एक मैंगो का है दूसरा गोवा का, नहीं, दोनों सिमिलर प्लांट होना चाहिए, इसीलिए स्पीसीज को सिमिलर बोला है। ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन के सोर्स के बेस पे तीन पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक तो ऑटोगेमी, दूसरा जीटेनोगेमी एंड थर्ड है हमारा जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी में अभी बात कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू होगा, जैसे क्लिस्टोगैमस एंड चैजोमोगैमस टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे, तो ये आगे हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो सोर्स के बेस पे पॉलिनेशन को कितने पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में, ऑटोगेमी, जीटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। अब देखते हैं यहाँ पे कि ऑटोगेमी क्या होता है, दूसरे नंबर पे जीटेनोगेमी एंड थर्ड जीनोगेमी। बेसिकली अगर ऑटोगेमी की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है ये, सेम फ्लावर होना चाहिए, सेम प्लांट। ठीक है। सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होता है। ठीक है। देखो क्या लिखा है, विद इन सेम फ्लावर। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे जीटेनोगेमी की, तो जीटेनोगेमी में क्या होता है, प्लांट तो सेम होता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट होंगे। देखो सेम प्लांट है, दो डिफरेंट फ्लावर बने हैं, तो इनके बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो बोल देंगे हम जीटेनोगेमी। क्लियर। जीनोगेमी में क्या होता है, जीन ही चेंज हो जाता है, जेनेटिक मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, मतलब टू डिफरेंट प्लांट होंगे बट सिमिलर स्पीसीज। ये क्रॉस पॉलिनेशन को डिराइव कर रहा है, तो दो डिफरेंट प्लांट हैं और दो डिफरेंट फ्लावर, तो क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। जीटेनोगेमी में क्या है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ऑटोगेमी में क्या पढ़ा है, सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। क्लियर। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना तो एस्योर्ड सीड सेट का फॉर्मेशन होगा, लेस जेनेटिक वेरिएशन होगा। अब तीन ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं हमने, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे, एक तो क्लिस्टोगैमस टाइप के, दूसरा है हमारा चेस्मोगैमस टाइप के। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं। क्लियर। फ्लोरल पार्ट जो होते हैं खुलते नहीं हैं, तो उनको बोल देते हैं क्लिस्टोगैमस। अगर ओपन नहीं होगा ना तो मेल और फीमेल पार्ट जो होता है अंदर ही रहेगा और 100% सीड सेट का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू,
क्यों? जब ओपन ही नहीं हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन होगा अगर तो 100% सीड सेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? नेवर ओपन, नो चांस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। और अगर चेस्मोगैमस की बात करते हैं तो ये नॉर्मली ओपन हो जाते हैं, और अगर ओपन होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट होगी पॉलिनेटिंग एजेंट की। देखो क्या है, ओपन फ्लावर्स, क्रॉस पॉलिनेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर, जैसे इंसेक्ट हो सकता है, विंड हो सकता है। तो ये क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस टाइप के फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में किस में पाए जाएंगे? वायोला हो सकता है, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। क्लियर? अब पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करते हैं तो पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप्स के होंगे, एक तो बायोटिक एजेंट जिनमें पॉलिनेशन लिविंग के थ्रू होगा, और दूसरा होगा हमारा एबायोटिक एजेंट जिसमें नॉन लिविंग के थ्रू होगा। मोस्टली बायोटिक जो होता है उसको बोल देते हैं हम जूफिली। क्लियर? बायोटिक्स में जैसे एनिमल्स के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, और एग्जाम्पल क्या है? एमार्फोफिलस, यक्का प्लांट एंड फिग, अंजीर का प्लांट। वहीं अगर एबायोटिक एजेंट की बात करते हैं जिसमें पॉलिनेशन जो होता है नॉन लिविंग मैटर्स के थ्रू होता है। नॉन लिविंग कैसे? एक तो विंड के थ्रू होगा, दूसरा वाटर के थ्रू होगा। अगर विंड के थ्रू होगा तो इसको हम टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हैं एनीमोफिली। क्लियर? वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली। ये विंड जो होता है ना, एबायोटिक में मोस्ट कॉमन टाइप का है, और अगर विंड से पॉलिनेशन होगा तो ये बताइए पॉलन कैसा होगा? सिंगल ओव्यूल का होगा, हल्का होना चाहिए ना, तभी एयर करंट से बहेगा ना वो पॉलन। हल्का होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा चल रही इधर उधर चिपक जाए, तो चिपकना नहीं चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए। क्लियर? तो देखो क्या है, लाइट, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, फीदरी स्टिग्मा और सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल क्या है? मेज हो गया और ग्रासेस हो गया। हाइड्रोफिली में बात करते हैं तो दो टाइप के एग्जाम्पल लिखे हैं एनसीईआरटी में, एक तो फ्रेश वाटर, दूसरा है मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में आता है वाइलिसनेरिया और हाइड्रिला। वाइलिसनेरिया में फीमेल फ्लावर जो होता है वो सरफेस से ऊपर होता है, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं इपी हाइड्रोफिली। ठीक है, पूछेगा आपको इपी हाइड्रोफिली किस में पाई जाती है तो वाइलिसनेरिया होगा। वहीं अगर मैराइन वाटर में दिया जाए तो एक सी ग्रास का नाम लिखा है जोएस्टेरा, जिसमें फीमेल फ्लावर जो होता है वाटर सरफेस से नीचे होता है, तो उसको बोल देते हैं हम हाइपोहाइड्रोफिली। एक चीज़ और याद रखिए, जरूरी नहीं कि प्लांट अगर वाटर में पाया जा रहा है तो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों? देखो, जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये पाए जरूर पानी में जाते हैं, लेकिन इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। क्लियर? तो ये पॉलिनेशन जो टॉपिक है हमने आज ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।